रामपुर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के समय वो इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि उस वक्त कानून के मुताबिक जिला पंचायत की मंजूरी जरूरी थी। अब ये तो पूरी खबर की बात हो गई, इसके पीछे की पॉलिटिक्स की बात सज्जन जी कर लेते हैं। केवल जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत को गिराना प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। वो जो सालों साल से एक हुक्म चलता था, किसी एक व्यक्ति का सिक्का चलता था, उसे पूरी तरीके से समतल कर देना, ये प्रशासन का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए, एक तो सांकेतिक तौर पे ये एक सिंबल है, तो ये केवल एक बिल्डिंग नहीं गिर रही है। ये पुरानी व्यवस्था में जो एक तरफा एक अधिकार से आजम खान जैसे लोग अपने अपने सूबे में सत्रप की तरह जो मन मानी करते थे, उसको गिराया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, तथ्य के तौर पे ये जौहर यूनिवर्सिटी एकमात्र नहीं है, वहां पे नेशनल हाईवे पे एक गेट बना दिया गया था इनके समय में, और उसकी हाइट ऐसे कर दी गई थी कि बड़े ट्रक वगैरह जा ही नहीं सकते थे। क्यों? ताकि इनको बिल्कुल खाली मिले। उसको पहले हटा दिया गया। उसके अलावा इनका जो घर है, जैसे जैसे इनकी सियासी ताकत बढ़ती रही, आप इनके घर पे अगर जाएं तो वो थोड़ा अंदर में है, वो बिल्कुल सड़क किनारे नहीं था। उसको करने के लिए कई लोगों के घर वगैरह को, सब जमीन को कैप्चर करते हुए उन्होंने एक पूरा डेडिकेटेड सड़क बनवाया था। तो ये जो इनकी फितरत थी तथ्य के तौर पे, उससे वहां के मुस्लिम समाज में भी रिजेंटमेंट था। लेकिन चूंकि सियासी तौर पे क्या होता है कि वहां के रामपुर की जो नवाब हैं वो शिया समुदाय से आती हैं, ठीक है, तो इसलिए जब वो आए अपनी, तो इन्होंने हालांकि वहां पे एक वर्ग संघर्ष वाली टोन एक्वायर की कि गरीब मजलूमों को, लेकिन उसमें शिया और सुन्नी वाला भी एंगल इन्होंने खूब खेला है रामपुर में। चूंकि मुस्लिम वहां बहुतायत में है, 50% से ज्यादा है, और उसके एवज में अपना किस तरीके से जमीन कब्जा करना, कहीं से कोई नक्शा पास करवाना, बदतमीजी करना, ये भी इनका रहा था। तो ये सारा का सारा वो भी है कि इनका जो ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं या इसको जो गिराने का आदेश है, ये उस पूरी राजनीति में जो एक तरफा दबंगई वाली नीति नहीं, तो अब वो राजनीति अजय जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं उस आजम खान वाली पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ। अब वो राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी में भी। आजम खान ने जो पॉलिटिक्स की, या आजम खान जैसे नेताओं को आगे करके समाजवादी पार्टी ने जो पॉलिटिक्स की, उसी पॉलिटिक्स ने तो बीजेपी के इतना मजबूत होने की खाद पानी मुहैया कराई हुआ है। बीजेपी जो इतना मजबूत हुई इसी वजह से हुई। लोग देख करके फेड अप हुए इन सब चीजों से, जो जिस तरह की राजनीति करते थे और जिस तरह का दबंगई जिसकी अभी बात कर रहे थे सज्जन जी, वो ये लोग कर रहे थे। उधर अंसारी बंधुओं से लेकर के और फिर बीच में अतीक अहमद से लेकर के इधर आजम खान तक जिस तरह की पॉलिटिक्स होती थी, उसने हिंदू पोलराइजेशन किया, कंसोलिडेशन किया। पोलराइजेशन क्या कहिएगा, बीजेपी के पक्ष में। तो वो ये पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही, अब तो अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खत्म करते जा रहे हैं। सनातनी बनते जा रहे हैं और अपने पीडीए में सिर्फ पिछड़ा और दलित पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक वाली पॉलिटिक्स तो समाप्ति हो गई है। और निजी तौर पर इनका जो अस्तित्व, निजी तौर पर जो इनका वर्चस्व, आपने क्योंकि ये जो बात बोली ना कि अल्पसंख्यकों वाली पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है, तो ये अगर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो इसमें किन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अभी मौका है? 27 का चुनाव सामने है, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ सवाल। ये अभी कम से कम एक चुनाव या एक आगे की चुनाव भी हम लोग, एक चुनाव तो कह ही सकते हैं कि मुसलमान अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। चेहरे भले जो प्रतीकात्मक चेहरे थे सब हट गए, नहीं रहेंगे, तब भी वो अब मुख्य चेहरा मुलायम सिंह यादव का था, वैसा ही मुख्य चेहरा अखिलेश यादव का है। तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे मुसलमान, और उसका फायदा बीजेपी अपना जिस तरह से उठाती है वो उठा रही है। इस मामले में खाली हमारा एक सबमिशन ये था, बातें सारी ठीक है कि बिल्डिंग गिराने की जरूरत क्या है, आप बिल्डिंग सरकार इस्तेमाल करे भाई। अल्टीमेटली बिल्डिंग तो बनी है जनता के पैसे से ही ना, तो इतना पैसा जब उसमें लगा हुआ है तो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। सरकार ने तो कब्जा कर ही लिया ना। और बाद में भी बहुत सारी चीजें सरकार में पोस्ट फैक्टो होती हैं, तो पोस्ट फैक्टो परमिशन करा करके, नक्शा पास करा करके, पोस्ट फैक्टो करके और उसको सरकार सरकार के ही कब्जे में है, तो सरकार पोस्ट फैक्टो उसकी परमिशन करा करके, अभी भी कितने दिल्ली में आप देखिए ना, हजारों कॉलोनीज और वो सब नियमित की जा रही है ना। तो वैसे लेकिन वो फिर वो सिंबल कैसे क्रिएट होगा, जिसके बाद सज्जन जी कह रहे थे कि वो सिंबलाइज करना कि ना तुम्हारी सियासत रही, ना तुम्हारा जौहर यूनिवर्सिटी रहा, कुल मिला के तुम्हारा जौहर ही नहीं रहा। नहीं तो आज जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दीजिए,
कुछ और यूनिवर्सिटी का नाम रख दीजिए, उससे भी सिंबल ध्वस्त हो जाएगा। सिंबल ध्वस्त करने के लिए उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और बात, एक तो वो बिल्डिंग वाली बात है, दूसरा देखिए उसका जो गेट है, वो जो कॉमन रोड है, आम रास्ता है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये भी बात है, जो जौहर यूनिवर्सिटी की गेट है, आप देखिएगा वहां पे जाके वहां पे बोर्ड लगा दिया गया कि ये आम रास्ता है, लेकिन अभी गेट अभी भी बंद है। तो निश्चित अजीत जी जो बात कह रहे हैं कि हाँ, उसके सरकार वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकती है कि उसका आप इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे बात यह भी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं और आप उसका मेन गेट बनाएं, उसमें जो लोगों को चलने वाले जो रास्ते हैं उसको ही आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये मानसिकता जो थी ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है,